ये हमला ईरान इजराइल के तेल अवीव पर कर रहा है। यहाँ वो जमकर मिसाइलें दाग रहा है। इन हालातों को देखकर समझा जा सकता है कि ईरान और इजराइल के बीच लड़ाई छिड़ने से स्थिति भयावह हो चुकी है। भारत इस स्थिति को लेकर चिंतित है। भारत ने दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील की है। भारत चाहता है कि दोनों देश बातचीत और कूटनीति के माध्यम से आपसी मसलों को सुलझाएं। इसके लिए भारत हर संभव मदद देने के लिए भी तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने उन्हें फोन किया था। नेतन्याहू ने उन्हें हालात की जानकारी दी। पीएम मोदी ने कहा, मैंने भारत की चिंताओं को साझा किया और क्षेत्र में जल्द शांति और स्थिरता बहाल करने की आवश्यकता पर जोर दिया। अब इस युद्ध से कैसे भारत को नुकसान हो सकता है, इस बात की जानकारी विदेशी मामलों के जानकार रोबिंद्र सचदेव ने दी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। भारत हमेशा दुनिया में मिडिल पाथ, बैलेंस की बात करता है और इनकरेज करता है सारी पार्टीज को कि ये युद्ध का नहीं है, हो सके तो मामले वैसे बिना युद्ध के सुलटाओ। परंतु हाँ, देश जा रहे हैं युद्धों में। अब ये जो हो रहा है इसमें भारत के लिए कई मायनों में चिंता का विषय भी है। एक तो ऑब्वियसली है कि न्यूक्लियर इनकी फैसिलिटीज पे जो अटैक हो रहा है ईरान की, अभी कितना डैमेज हुआ कह नहीं सकते। अगर ये ज़्यादा बढ़ेगा तो फिर पूरे वेस्ट एशिया में ये कॉन्फ्लिक्ट फैल सकता है, क्योंकि ईरान भी कुछ ना कुछ तो बड़ा अटैक करेगा और उसका नुकसान एक ये भी होगा। केवल ये नहीं कि खतरा है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स का, वो छोड़िए, वो भूल जाइए सारा। चिंता हमें ये भी है कि जैसे सऊदी अरेबिया हो गए, अरब एमिरेट हो गए, जो कि हमारे साथ अच्छे दोस्त हैं और जिनके साथ हमारे अच्छे रिश्ते और इकोनॉमिक टाइज हैं, वो भी इस जंग में खिंचे जाएंगे। तेल की कीमतों की ऊपर जाएंगी, वो अलग है। इन देशों के साथ सऊदी, यूएई, कतर वगैरह के साथ जो हमारे इन्वेस्टमेंट्स के प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे हैं वो डिले हो जाएंगे, खास करके इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर। इधर हमारा जो इंडिया नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, जो चाबार पोर्ट से जो हम रशिया, सेंट्रल एशिया जाना चाहते हैं, पाकिस्तान से पीछे होते हुए, वहाँ भी मामला बिगड़ जाएगा। तेल कम, प्राइसेस बढ़ेंगी, वॉलेटिलिटी होगी। हमें तेल स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज जो है, यहाँ से करीब 20% दुनिया का तेल जाता है और करीब 25% गैस। तो हमें तेल और गैस की कमी होगी और कीमतें बढ़ेंगी। इन सब चीज़ों को लेकर डेफिनेटली कंसर्न। और सबसे अहम तो ये है कि हमारे भारतवासी डायस्पोरा जो है इस इलाके में बहुत सारे रहते हैं, उनकी इवैक्यूएशन के लिए ऑब्वियसली हमारी मंत्रालय, हमारी मिनिस्ट्री, एम्बेसी ऑलरेडी रेडी हो गई हैं, हमारे सारे मिशंस पर वो भी ये काम आ जाएगा करने को, एक चैलेंज की इवैक्यूएशंस वगैरह करें। तो मिला जुला करके ये सारे जो मामले हैं। और एक और बड़ी चीज़ है, अगर यहाँ बड़ी जंग हो गई, फैलती गई अनकंट्रोल्ड, तो चाइना को एंट्री का और मौका मिल जाएगा। चाइना अभी तो ठीक है, इकोनॉमिक तरीक़ों से इस रीजन में अपनी बढ़त बनाने की प्रयास कर रहा है, ईरान से डील कर रहा है, सऊदी से डील कर रहा है, जिसको काउंटर करने के लिए हम इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर बना रहे हैं यूरोप तक जाते हुए। वो डिले होगा। उसके अलावा अगर जंग छिड़ गई तो चाइना यहाँ ज़्यादा इन्वॉल्व होने के चांस है। हो सकता है वो चांस पूरे हैं कि वो ईरान को वेपन्स सप्लाई करेगा, जो उसने ऑलरेडी बेचे हुए हैं। भाई उनकी एमुनेशन तो देगा ही उसे वो। और ज़्यादा उथल पुथल हुई सऊदी में, एमिरेट्स में, बहरीन में, इन इलाकों में, तो चाइना को मौका मिल जाएगा इस अनसर्टनिटी में, इस टर्मोइल कयास में अपने कुछ खेल खेलने का। तो ये सारी चिंताएं भारत के लिए डेफिनेटली चिंताजनक हैं। करीब 20-25 हज़ार हिंदुस्तानी ईरान में हैं जो काम करते हैं, रहते हैं, उनकी चिंता सबसे पहले। उसके अलावा इजराइल में चाहे थोड़े नंबर में है पर वो भी हैं। पर उसके अलावा फिर से वही हुआ, सऊदी अरेबिया, एमिरेट्स, कतर वगैरह में जो काम करते हैं, अव्वल तो उनकी फ़िज़िकल सिक्योरिटी, दूसरा अगर ये सारे माहौल हुए तो उनकी नौकरियों पर भी खतरा आ सकता है। जॉब्स को लेकर के जब इन देशों की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा तो नौकरियों पर भी असर पड़ेगा। सेफ्टी तो अव्वल है ही, उनको इवैक्यूएट करना। बट भारत को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। भारत ने बड़ी बड़ी एयरलिफ्ट्स करी हैं अपने डायस्पोरा को निकालने के लिए। हमने यूक्रेन में करी, येमन में करी, सूडान में करी, पहले कुवैत में करी थी जो पहली इराक वॉर हुई थी। तो उसका हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज़ है। हमने तो बल्कि दूसरे देशों की मदद करी, परंतु यस, हमारे नागरिक सबसे पहले, और उनको लेके भारत आई थिंक पूरी तैयारी में है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।